भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवशिलज्जा तां तां नतः ईश्म परिपालय देवी विशम। जय माँ भगवती। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज 9 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि के सप्तम दिवस की पावन बेला में आपके समक्ष आज के पंचांग के साथ मैं चर्चा करूंगा माँ काल रात्रि की पूजन विधि और उनकी महिमा के संबंध में। 9 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष तिथि खष्टी 7:36 प्रातः, उसके बाद सप्तमी तिथि दिन गुरुवार। आज का सूर्योदय 6:11 पर, सूर्यास्त 5:49 पर रहेगा। विशेष ध्यान रखें, सूर्योदय सूर्यास्त राहु काल की बेला और अभिजित मुहूर्त आदि के संबंध में कहीं कहीं पर मिनट आदि का भेद हो सकता है, जो पंचांग के अनुसार होता है। स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर हो सकता है, इसमें भ्रमित न हो। अब मैं चर्चा करता हूं आज भगवती के काल रात्रि के स्वरूप के संबंध में। हम आश्विन मास की प्रथमा तिथि से लेकर के आज सप्तम दिवस की बेला तक हमने माँ भगवती के शैलपुत्री से लेकर के विविध स्वरूपों का हमने पूजन किया। आज सभी भक्त अपने अपने घर में, मंदिर में, जहाँ जहाँ भी माँ भगवती के भक्त निवास करते हैं, सत्य रूप में उनकी आराधना पूजा करते हैं, काल रात्रि के रूप में उनका पूजन कर रहे हैं। माँ दुर्गा के 7वें रूप को काल रात्रि के रूप में जाना जाता है। योग शास्त्र के अनुसार इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में रहता है। माता भगवती का वर्ण अर्थात रंग काला है। इनकी पूजा में रात्रि पूजा का विशेष विधान है। शास्त्र के अनुसार इनकी पूजा करने से साधक की अकाल मृत्यु नहीं होती। साधक अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। माँ भगवती का स्वरूप तो काला है, काल रात्रि उन्हें कहा जाता है, परंतु माँ भगवती करुणा की अवतार हैं, प्रेम के अवतार हैं। जो साधक उनकी आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, श्रद्धा और भाव के साथ माँ भगवती उस साधक के ऊपर अपनी करुणा बरसाती हैं, अपनी ममतामयी दृष्टि से उस साधक का कल्याण कर देती हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र विशेष में कार्य कर रहा हो और वहां उसे मर्यादित रहकर के कार्य करना हो, कोई
अशुद्धि न हो, ये सारी मर्यादाओं का उसे ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी अनुशासन को बनाए रखने के लिए, मर्यादा को बनाए रखने के लिए कुछ क्रोध भी करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन बनाए रखना अति आवश्यक है। माँ भगवती की आराधना में जो साधक लगे रहते हैं, वे जानते हैं और उनको व्यक्तिगत रूप से भी माँ भगवती अनुभव कराती हैं। उन्हें सिद्ध की देवी कहा जाता है। बड़ी बड़ी सिद्धियां आज रात्रि में साधक प्राप्त करते हैं। विधि विधान से मर्यादापूर्ण साधना में माँ भगवती साधक को अनेक प्रकार से उसके ऊपर कृपा करती हैं। इनके नाम का उच्चारण मात्र करने से भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, डाकिनी, साकिनी आदि सभी भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो साधक आज के दिन माँ भगवती की आराधना करता है, इस स्वरूप की आराधना करता है, उसे किसी भी प्रकार से भय नहीं होता। न भूत भय होता है, न प्रेत भय होता है, न दुष्ट आत्माओं का उसे भय होता है, न राक्षस आदि का भय होता है, न दानव का भय होता है। कहने का तात्पर्य है वो सर्वत्र भय मुक्त हो जाता है, जो आज के दिन माँ भगवती के इस कालरात्रि के स्वरूप की पूजा करता है। पूजा में विधि विधान के साथ खटकर्म आदि करके जो जातक माँ भगवती के मंत्र का जप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै, ओम कालरात्रै देव्यै नमः, ओम कालरात्रै देव्यै नमः, इस मंत्र का जप करते हैं, उनको माँ भगवती समस्त प्रकार की संकटों से मुक्त कर देती हैं। उन पर माँ भगवती की कृपा होती है। माँ भगवती के इस स्वरूप की संबंध में कहा गया है, लंबोष्ठी कर्णिकाकर्णी तालाभ्याक्त शरीरिणी वाम पादो लसल्लोहे लता कंटक भूषणम वर्धनम मूर्धध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। माँ भगवती को काल रात्रि कहा जाता है, भयंकरी भी, स्वरूप भयंकर दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी वह सिद्धिदात्री हैं। समस्त प्रकार के कष्टों को निवारण करती हैं और महायोगीश्वरी भी उन्हें कहा जाता है, महायोगी अधीश्वरी भी उन्हें कहा जाता है। माता की सवारी गर्दभ है। गर्दभ को सभी पशुओं में, सभी जीवों में सर्वाधिक परिश्रम करने वाला माना जाता है। तो निरंतर पराक्रम और बिना थके श्रम करने के प्रतीक के रूप में उनकी माँ भगवती की सवारी जो गर्दभ है, वो इसका प्रतीक है। माँ भगवती की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में खप्पर है और एक हाथ में शत्रु का मुंड है और तलवार धारण करती हैं। भक्तों को अभय दान देने वाली हैं। जो भक्त आज के दिन माँ भगवती की आराधना करते हैं, जय तो देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सार्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते, ऐसी प्रार्थना करते हैं। शिव जी ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना की, काहे पार्वती, तुम अपने इस भयंकर कालरात्रि स्वरूप को बना करके इस आताताई राक्षस का वध करो। माता ने तभी इस अपने कालरात्रि स्वरूप को धारण किया। ऐसा है माँ भगवती का स्वरूप।
हम सभी साधक अपने अपने घरों में यथाविधि यथासाध्य पूजन सामग्री के साथ व्रत नियम आदि के साथ में मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। शास्त्र में कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। कहने का तात्पर्य है ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम आदि, भगवती दुर्गा शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी आदि माताएं जो शक्ति स्वरूपा हैं, जिनकी शक्ति से ही संपूर्ण संसार का संचालन होता है। शक्ति के बिना किसी व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। ऐसी शक्ति स्वरूपा भगवती की पूजा, इष्ट देव की पूजा जो जिस भावना से करता है, उसे भगवती उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करती है, सिद्धि प्रदान करती है। जो भक्त भय मुक्त होने के लिए उनकी साधना करते हैं, वह भय से मुक्त हो जाते हैं। जो संकट से मुक्त होने के लिए मां भगवती की आराधना करते हैं, वह संकट से मुक्त हो जाते हैं। जो विजय प्राप्ति की कामना से मां भगवती की पूजा आराधना करते हैं, वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो धन आदि की कामना से करते हैं, वो धन से संपन्न हो जाते हैं। जो रोग मुक्त की कामना से करते हैं, वो रोग मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो जिस भाव से मां भगवती का पूजन करता है, भजन करता है, यजन करता है, विधि विधान से मर्यादा पूर्वक आचरण करते हुए 9 दिनों में साधना करता है, मां भगवती उसके ऊपर असीम अनुकंपा वर्षा देती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। करुणा की अवतार, श्रद्धामयी, श्रद्धा का स्वरूप मां भगवती अपने भक्त के ऊपर सब प्रकार से कृपा बरसाती हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। तुलसीदास जी मंगलाचरण में प्रार्थना करते हैं कि मैं शक्ति स्वरूपा भवानी अर्थात पार्वती जी की वंदना करता हूं, जो श्रद्धा का स्वरूप हैं। मैं भगवान भोलेनाथ की वंदना करता हूं, जो विश्वास का स्वरूप हैं। और इतना कहा कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी कृपा के बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध लोग भी अपने ही अंतःकरण में बसे हुए ईश्वर को नहीं जान पाते। ऐसी करुणामयी, श्रद्धामयी, ममतामयी मां भगवती की आराधना करते हैं। भगवती की आराधना में अनेक विधान हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा अनुसार, जैसा जिसका भाव है, उस कामना के अनुसार हम मां भगवती की आराधना करते हैं। लेकिन इन आराधना काल में हमें कुछ मर्यादाओं का विशेष रूप से पालन करना ही होता है, जो शास्त्र संबद्ध मर्यादाएं हैं। जैसे हम मर्यादा के अनुकूल वस्त्र धारण करके मंदिर में प्रवेश करें, मर्यादा के अनुकूल आचरण करें, असत्य भाषण न करें, लोगों से प्रेम का व्यवहार करें, व्रत आदि के दिनों में क्रोध न करें, ईर्ष्या न करें, और विशेषकर शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, जिनका परिवार चलाने की भूमिका से लेकर के सर्व समाज को चलाने की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश में अनेक देवियां ऐसी हुई हैं जो अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके भी उन्होंने अनेक प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य किए हैं। अनेक सती स्त्रियां रही हैं जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर साक्षात ब्रह्म को भी अपने सम्मुख बुला लिया।
कहते हैं सती अनुसुईया जैसी सती, जिनके यहाँ परीक्षा लेने आए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अपनी कुचेष्टा के कारण माता अनुसुईया के सतीत्व के प्रभाव से छोटे छोटे बालक बन गए, ऐसी दयामयी, करुणामयी, ममतामयी माँ भगवती की आराधना करने वाले सभी भक्तजन और विशेषकर हमारी माताएं जो शक्ति स्वरूपा हैं, मैं उन तक श्री न्यूज के माध्यम से नवरात्र विशेष के इस अवसर पर हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, क्योंकि आप शक्ति हैं, आप धात्री हैं, आप विधात्री हैं, आप सावित्री हैं, आप सीता हैं, आप साक्षात भगवती हैं। आपको मर्यादा में रहना, मर्यादित वस्त्र धारण करना, मर्यादित आचरण करना, यह अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाला भविष्य और वर्तमान से लेकर के भविष्य काल में आने वाली पीढ़ियां आपकी मर्यादित आचरण के द्वारा ही प्रगति करती हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला एक एक व्रत परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। आपका जागरण परिवार का ही जागरण नहीं है, समाज का ही जागरण नहीं है, राष्ट्र का जागरण नहीं है, संपूर्ण लोक का जागरण है। आपके जागरण से, आपकी मर्यादापूर्ण आचरण से हम सभी एक नव चैतन्य को प्राप्त होते हैं, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम सभी असंभव कार्यों को भी संभव कर जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी माता जो सास और पिता ससुर के स्वरूप में हैं, यदि आप भगवती की आराधना करती हैं तो संकल्प लीजिए कि मेरे द्वारा उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हम मर्यादित आचरण करेंगे, मर्यादा के अनुकूल हम वस्त्र धारण करेंगे। यही नवरात्रि का सत्संकल्प होगा जो हमारे लिए कल्याणकारी बनेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों की साधना के पश्चात हम अष्टमी और नवमी को पूर्णाहुति स्वरूप हवन आदि करते हैं। हवन करने के पश्चात कन्या पूजन करते हैं। शास्त्र में 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्याओं के विशेष पूजन का विधान है। कन्या पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, जब आप किसी कन्या को निमंत्रण दें तो वो किसी भी वर्ग की हो, उसमें जाति पाति का भेदभाव न हो। सभी परिवारों से, सर्व समाज से कन्याओं को निमंत्रण दें। उनमें से उन कन्याओं के साथ साथ एक बटुक का भी पूजन होता है। एक बटुक को बुलाएं और कन्या पूजन से पहले सर्वप्रथम उस बटुक का पूजन करें, क्योंकि जो बटुक है वह बटुक भैरव के स्वरूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ का गण है और जिनका उत्तरदायित्व है कि मातृशक्ति की रक्षा करना। ऐसा माना जाता है कि वह देवी के रक्षक भी हैं और शिव जी के गण भी हैं। ऐसे बटुक का पूजन करना, कन्याओं का पाद प्रक्षालन करना अर्थात उनके पैर धुलना, फिर उनको आसन पर बैठा करके तिलक आदि लगा करके मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत उनका पूजन करना,
भोजन कराना, यथासाध्य अपने संकल्प के अनुसार उनको प्रसाद आदि और दक्षिणा आदि प्रदान करना। कन्या पूजन में फल, प्रसाद, केला, नारियल आदि आप उन्हें दें, जिससे आपको और भी अधिक संतुष्टि और सफलता प्राप्त होगी। कन्या पूजन से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। साथ में ये पूरे नवरात्रि पर्व भर जो लोग पूरे नवरात्रि रहते हैं वे भी, और जो पूरे अनुष्ठान नहीं रहते वे भी, अनेक घरों में हवन होता है। कुछ सकाम भाव से हवन करते हैं, कुछ निष्काम भाव से हवन करते हैं। तो जो निष्काम भाव से करते हैं तो वो जो भी आवश्यक ऋतु के अनुकूल हवन सामग्री है उसे एकत्रित करके, यथासाध्य पूजन सामग्री एकत्रित करके प्रथम दिन से लेकर के नवमी तक किसी भी दिन हवन कर सकते हैं, जो निष्काम भाव से करते हैं। सकाम भाव से करने वाली जो साधना है, जो जातक प्रथम दिवस से लेकर के नवमी तक प्रथम शैलपुत्री से लेकर के सिद्धदात्री तक 9 माताओं की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रहते हैं, वे यदि किसी सकाम संकल्प को लेकर के हवन करते हैं तो उनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। जो बालक पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, कुशाग्र नहीं हैं, तो उनकी शिक्षा अच्छी हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, इसकी कामना के लिए। जिनको प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है, उन्हें सफलता प्राप्त के लिए। जो किसी प्रकार के भय से युक्त हैं, भय मुक्त होने के लिए। जो शत्रुओं से अधिक पीड़ित हैं, तो शत्रुओं से सुरक्षा के लिए। भूत प्रेत पिशाच वैसा आदि अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए। जो जातक साधक सकाम संकल्प लेते हैं, उन्हें हवन के दिन जब वो प्रथम अध्याय का हवन करते हैं तो प्रथम अध्याय में साकल्य के साथ साथ ओम महाकाल्य स्वाहा मंत्र के साथ कमलगट्टा, काली मिर्च, शहद, महुआ और राई से हवन करना चाहिए। दूसरे दिन दूसरे अध्याय में महालक्ष्मी स्वाहा इस मंत्र के साथ जायफल, जावित्री, कद्दू, पीली सरसों, राई आदि की आहुति दें। तीसरे अध्याय में महालक्ष्मी स्वाहा कह करके उड़द के बड़े का हवन में प्रयोग करें। चौथे अध्याय में महालक्ष्मी स्वाहा कह करके मंत्र पढ़ करके पंचमेवा और छुआरा की आहुति दें। पंचम अध्याय में महासरस्वती स्वाहा मंत्र से चीनी और गन्ना की आहुति दें। खष्टम अध्याय में ओम धूम राक्षी स्वाहा मंत्र पढ़ करके जासौन की पुष्प का हवन करें। सप्तम अध्याय में चामुंडाई स्वाहा मंत्र से बिल फल, बिलपत्र और पालक से हवन करें। अष्टम अध्याय में ओम रक्ताक्षय स्वाहा मंत्र से लाल चंदन से आहुति दें। नवम अध्याय में ओम भैरव्य तारा देव्य स्वाहा इस मंत्र से केला, नागरमोथा, अगर तगर से आहुति दें। 10वें अध्याय में ओम भगवते स्वाहा मंत्र से बीज वाले नींबू अर्थात बिजौरा नींबू की आहुति दें। 11वें अध्याय में ओम नारायण स्वाहा मंत्र से खीर और पूड़ी की आहुति दें। 12वें अध्याय में ओम राजेश्वर स्वाहा मंत्र से दाड़िम अर्थात अनार की आहुति दें। 13वें अध्याय में ओम दुर्गा देवी स्वाहा कह करके श्रीफल से आहुति दें। माँ भगवती की कृपा आपकी ओर बनी रहेगी। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज के श्री न्यूज के नवदुर्गा विशेष कार्यक्रम में उपस्थित था। आपके समक्ष
माँ भगवती जगदम्बा के महा स्वरूप के, जिसे कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।